बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स। आज मैं लाई हूँ आपके लिए सेला चावलों से बनाई हुई चिकन बिरयानी की बहुत मज़ेदार सी कमर्शियल रेसिपी। ये चावल जो ये है, ये बिरयानी जो है ना, ये वो वाली बिरयानी की रेसिपी है जो हम लोग बाज़ार से ला के खाते हैं। तो मैं आपको जो है ना इसकी रेसिपी बनाना सिखाती हूँ कि आप घर में कैसे कम चीज़ों में जो है ना वो आप कैसे बना सकते हैं। तो ये 1.5 किलो चावल हैं और 3 पाव चिकन के साथ मैंने और दूसरी चीज़ें जैसे प्याज टमाटर हैं वो भी मैंने कम डाले हैं। और इतनी स्पाइसी और इतनी मज़े की ये बिरयानी बनी है ना, तो आइए मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर करती हूँ। इसके लिए ना सबसे पहले एक बड़े साइज़ का प्याज लेना है, ठीक है। अगर बड़े साइज़ का प्याज ना हो तो आप 2 छोटे वाले जो है ना दरमियानी साइज़ के प्याज वो भी ले सकते हैं। ये एक बड़े साइज़ का प्याज जो है ना ये मैंने ले लिया है। इसको हमने ना 1.5 पाव घी डाला है इसमें मैंने, और उसके बाद इसमें हमने ना प्याज को डार्क ब्राउन होने तक जो है फ्राई करना है। ये देखिए ये वाला कलर हमें चाहिए, ठीक है। और उसके बाद इसमें से थोड़ा सा प्याज जो है ना एंड पे गार्निशिंग के लिए मैं थोड़ा सा प्याज निकाल रही हूँ। देखिए एक प्याज डाला है, उसमें से भी मैं एक प्याज थोड़ा सा प्याज जो है ना वो गार्निशिंग के लिए निकाल रही हूँ। और उसके बाद इसमें जो है ना चिकन डालेंगे। ये 3 पाव चिकन है। आप कम चीज़ों में भी बहुत मज़े की बिरयानी जो है ना वो बना सकते हैं। तो आप लाजमी ये रेसिपी जो है ना फॉलो कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। उसके बाद चिकन को हमने ना अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। उसके बाद इसमें डालना है 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है। ये 7 से 8 हरी मिर्चें हैं, गोल कटिंग में बारीक बारीक कटिंग करनी है, ठीक है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है इनको, क्योंकि इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है ना, तो उसको भी हमने इसमें भून लेना है। 2 मिनट भूनने के बाद इसके अंदर हम मसाले डालेंगे। ये 1.5 टेबल स्पून मैं कुटी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ। इसमें कुटी हुई लाल मिर्च जो है ना वो ज़्यादा डलेगी, ठीक है। उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है बिरयानी का। और उसके बाद 1 टेबल स्पून इसमें पिसा हुआ धनिया डाला है। 1 टीस्पून जो है हल्दी है और 1 टेबल स्पून नमक है और 1 टीस्पून ही इसमें मैंने कुटी हुई लाल मिर्च डाली है। और उसके बाद ये 1 पाव दही डाली है इसमें। ये घर की जमी हुई दही है, ठीक है। 1 पाव दही डालनी है आपने इसमें। और उसके बाद ना इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब हमने ना इसको उतनी देर तक पकाना है जब तक जो दही है ना वो अच्छी तरह से इसमें जज़्ब नहीं हो जाती, मेल्टिंग हो जाती, ठीक है। अच्छी तरह से जब ये पकने लग जाए ना, ढक्कन लगा देना। और उसके बाद ये जब पकने लग जाए ना मसाला इसका, तो इसके अंदर ना हम डाल देंगे टमाटर। टमाटर जो है ना वो हमने सिर्फ 2 डालने हैं, ठीक है। बड़े साइज़ के 2 टमाटर हैं। अक्सर लोग जो है ना वो 6-6 7-7 टमाटर डालते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है इतने ज़्यादा टमाटर डालने की। इससे भी बहुत मज़े की बिरयानी बन सकती है, ठीक है। आप लाजमी ये फ़ॉलो कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी रेसिपी। उसके बाद मैंने अलग बर्तन में जो है ना पानी बॉयल होने के लिए रख दिया था। इसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून नमक डाला है और इसमें खड़े मसाले डाले हैं, जिसमें दालचीनी है, बादियान का फूल है, बड़ी इलायची है, थोड़ा सा ज़ीरा है और साथ में पुदीना है, ठीक है। इसको हम ना उबाल आने तक पकने देंगे, ठीक है। और उसके बाद इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे। और इधर ये देखिए जी हमारे टमाटर जो हैं वो सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसकी ना अच्छी तरह से भुनाई लगाएंगे। याद रखिएगा मसाला जब भी आपने बनाना है ना तो उसमें पानी बिल्कुल भी ना हो। अच्छी तरह से इसकी भुनाई लगानी है ताकि पानी अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। और टमाटर देखें बिल्कुल इसके अंदर मिक्स हो चुके हैं अच्छी तरह से, देखिए बिल्कुल मिक्स हो गए हुए हैं। और उसके बाद इसके अंदर मैंने डाला है 2 टेबल स्पून बिरयानी मसाला। ये बाज़ार का ही है बिरयानी मसाला, ठीक है। और उसके बाद इसमें मैंने थोड़ी सी प्यूरी डाली है इसकी इमली की। इसको मैंने गर्म पानी में भिगो के इसकी गुठलियाँ निकाल ली थी। ये लाजमी आप डालिएगा। और उसके बाद इसमें मैंने 2 जो है ना लीमू बड़े साइज़ के बारीक बारीक गोल कटिंग में वो डाल दिए हैं। थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और याद रहे कि जब हमने मसाला इसका तैयार करना है ना तो वो ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए। हम इसमें थोड़ा सा ना पानी डाल के इसको थोड़ा सा ना पतला रखेंगे।
ये देखिए इसमें मैंने आधा ग्लास जो है ना पानी का डाल दिया और इसको हल्की आंच पे पकने के लिए रख दिया, ठीक है। इधर चावल जो हैं हमारे बॉईल हो चुके हैं, सेला चावल हैं जिसे पक्की बासमती भी कहते हैं। तो इनको जो है ना आपने 100% बॉईल करना है, जितने आपको सॉफ्ट चाहिए है ना तो उतने ही आपने करने हैं बॉईल, इसमें कोई भी कनी नहीं रखनी है, ठीक है। ये मैंने बॉईल कर लिए हैं और इनको ड्रेन कर लिया था। और उसके बाद सबसे पहले हम उसकी चावलों की तह लगाएंगे। उसके बाद मैंने कटोरी के साथ जो है ना पहले चम्मच के साथ डाल ली थी सालन, तो वो थोड़ा सा मसला हो रहा था, गिरा था। उसके बाद मैंने कटोरी के साथ जो है ना इसके अंदर सालन डाला है देसी तरीके से, ठीक है। इस तरह से इजीली जो है ना सालन चावलों के ऊपर जो है ना बड़ी अच्छे तरीके से तह लग जाएगी। और 3 तहें जो है ना सालन की हैं और चौथी तह जो है इसके ऊपर मैंने लगाई है चावलों की। आप मेरी रेसिपीज़ जितनी भी हैं ना आपको अच्छी लगा करें तो प्यारा सा कमेंट लाजमी दिया करें और लाइक भी किया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें और सबके साथ शेयर लाजमी किया करें, ठीक है, ताकि सबको जो है ना इस चीज़ से फ़ायदा हासिल हो। और बेल आइकॉन जो है उसे भी लाजमी प्रेस कर दिया करें ताकि आने वाली हर मज़ेदार सी वीडियो आपको टाइम पर मिलती रहे। और ये देखिए जी हमने तह लगा दी है चावलों की। उसके बाद सबसे ऊपर वाली तह पे हमने चावल डाल दिए हैं। इसके ऊपर अब हम कलर डालेंगे। ऑरेंज कलर जो है ना वो बेस्ट होता है बिरयानी मसाले के लिए। अक्सर लोग जो है ना वो लाइट सा कलर डाल देते हैं, उससे इतने मज़े की लुक नहीं आती है। तो आप ना ऑरेंज कलर डाला करें, बिरयानी मसाले वाला ऑरेंज कलर, ठीक है। ये देखें मैंने थोड़ा सा जो है ना इसमें राउंड शेप में इसमें डाल दिया है। और उसके बाद इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा पुदीना डाला है और वो जो प्याज हमने निकाला था ब्राउन किया हुआ वो थोड़ा सा इसके ऊपर डाल दिया है। अब हमने इसको दम पे लगा देना है सिर्फ 15 मिनट के लिए, बिल्कुल लो फ्लेम पे, और तवे के ऊपर रख के दम लगाना है, ठीक है। और 15 मिनट के बाद ये देखिए जी हमारे मज़ेदार से चावल जो हैं बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। और ये देखिए जी मैं आपको ना मिक्स करके दिखाती हूँ। ये देखिए कितने ज़बरदस्त और खिले खिले चावल जो है ना ये बने हैं। ये सेला चावल हैं देखें, और देखने से बिल्कुल भी नहीं लग रहा। और अब यकीन करें कि खाने में भी ये बिल्कुल भी महसूस ही नहीं हो रहा था कि ये सेला चावल है, ठीक है। और याद रखिएगा कि सेला चावल जो होते हैं ना उनको पकाने से तकरीबन 3 से 4 घंटे पहले जो है ना आपने भिगो के रखना है, ठीक है। ये 3 से 4 घंटे जो है ना पहले भिगो के रखना है, उसके बाद फिर आपने पकाने हैं। तो देखिएगा फिर इसका कमाल, बहुत मज़ेदार, बहुत ज़बरदस्त। सबके साथ रेसिपी शेयर कीजिएगा। अपना बहुत ज़रा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।